हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे आप सब लोग? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, प्रीपोजिशन हमारा सेशन चल रहा है। प्रीपोजिशन का आज लास्ट टॉपिक यानी कि पार्ट 3 हम लेकर के आ गए हैं, जो कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक बहुत ही जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ना आपके लिए, यानी कि जब भी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो वो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे, क्लासेस समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम लेकर के आएंगे आज फिक्स प्रीपोजिशन। क्या लेकर आएंगे? फिक्स प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? तो दोस्तों, फिक्स प्रीपोजिशन ये होता है कि प्रीपोजिशन को तो हमने जान लिया ना, प्रीपोजिशन के प्रकार हमने जान लिया। अब फिक्स प्रीपोजिशन के थ्रू हम ये जानेंगे कि देखिए होता क्या है कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो कि अपने अर्थ या मीनिंग के अनुसार आते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो फिक्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ वो प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो इनके साथ जो होते हैं कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं और हम क्या करते हैं कि जब वो वर्ड्स हमें देखने को मिलता है तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स होता है इन एनी हाउ कंडीशन में, हम उसको ना लगा करके सेंस के अनुसार हम दूसरा लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम तो कह के आते हैं, हम तो ये देख करके आते हैं भाई हमने तो बहुत सही करा है, कहीं गलती नहीं हुई है। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर गलत हो जाती। कैसे गलत हो जाती? क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन आना है। जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू आना है, तो अकॉर्डिंग के साथ टू आना है तो हम अकॉर्डिंग के साथ कुछ और लगा दिए, विथ लगा दिए, ऑन लगा दिए, तो आपको लगेगा हमने सही कर गया। लेकिन होता क्या है, किसी भी कंडीशन में अकॉर्डिंग के साथ अगर टू फिक्स प्रीपोजिशन है तो अकॉर्डिंग के साथ टू ही आना है एनी हाउ कंडीशन में, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज क्लास हम लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है फिक्स प्रीपोजिशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने लिया है एक्यूज्ड ऑफ। एक्चुअली दोस्तों, जो फिक्स प्रीपोजिशंस हैं इनकी संख्या करीब करीब 300, 400, 500 के आसपास है। तो उन सबको एक वीडियो में इंक्लूड करना आपके लिए हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है और आपके लिए शायद बोरिंग भी हो सकता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स, प्रीपोजिशंस हम लेकर के आए हैं। बाकी और प्रीपोजिशन को जानने के लिए आप जो है एक अच्छी सी बुक लीजिएगा, उसमें सारे प्रीपोजिशंस मिलेंगे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम सारे के सारे प्रीपोजिशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो हम वो प्रीपोजिशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। हम आपके साथ दोस्तों लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, लगे रहिए, ठीक है। एक बार कोई चीज़ सीख लीजिए, दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फिक्स प्रीपोजिशन को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है फिक्स प्रीपोजिशंस हैं उनको देखेंगे, जो अक्सर हम यूज में लाते हैं उनको देखेंगे। बाकी और जो है इंपॉर्टेंट है, जब आपको नहीं मिलेगा कहीं किसी बुक में तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए, पहला है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, हम ऑफ को नहीं, एक्यूज्ड, एक वर्ड हमारा है एक्यूज्ड, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है हमेशा। इन एनी हाउ कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आपको एक्यूज के साथ ऑफ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि एक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी। क्या होता है? दोषी करार दिया गया, यानी कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वह है चोरी का दोषी करार दिया गया, यानी कि वह चोरी का आरोप उस पर साबित हो गया। तो एक्यूज्ड के साथ यहाँ पे क्या आ गया? ऑफ आ गया। अब यहाँ पर विथ लगा दें, इन लगा दें, ऑन लगा दें तो वो गलत हो जाएगा, ये हमेशा इसके साथ ऑफ ही आता है। नेक्स्ट है एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ दोस्तों हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। अब एडिक्टेड के साथ, एडिक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का आदी होना ना, किसी चीज़ का लती होना, आदी हो जाना। जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यानी कि वह शराब पीने का, ड्रिंक करने का आदी हो गया है। क्या हो गया है? आदी हो गया। अब देखिए यहाँ पे विथ लगा देंगे, अगर जैसे यहाँ पे आ गया फिल इन द ब्लैंक ना, टू के साथ विथ भरने के लिए आ गया, तो क्या लगाएंगे? ही इज एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर आप विथ लगा देंगे, अरे वह शराब पीने, ऑफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑफ कहेंगे। ऑफ मीन्स होता है का की ही इज एडिक्टेड, वह आदी है किसका? शराब पीने का, तो यहाँ पे का लगा देंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है? टू आता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट देखिए इसका, मैं बार बार कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या करता है? एडिक्टेड टू, यानी कि एडिक्टेड है, वो आदी है किसी चीज के लिए। किसी चीज के लिए क्या है? वो आदी है। तो किस चीज के लिए के सेंस में आता है दोस्तों टू, तो यहाँ पे सेंस के हिसाब से हम यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट देखिए एग्री, क्या आया है एग्री, एग्री के साथ हमेशा विथ आता है। एग्री मीन्स क्या होता है, तो सहमत होना, विथ मीन्स होता है से, तो एग्री के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, हमेशा विथ लगता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर पर्सन के लिए लगाना है तो विथ आएगा, नहीं तो एग्री अगर किसी प्रपोजल के लिए है तो उसके साथ टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। कब, किसी प्रपोजल के साथ में। प्रपोजल मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलिए, जैसे कोई प्लान, कोई उद्देश्य ना, कोई चीज, कोई एम हो, कोई योजना हो, उसके लिए उसको बोलते हैं प्रपोजल। देखिए एग्री विथ, एग्री के साथ विथ का हम पर्सन के सेंस में देखते हैं, जैसे आई एग्री विथ हिम, यानी कि आई एग्री विथ हिम, मैं आपसे सहमत हूं। डायरेक्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्री के साथ विथ लग जाएगा। देखिए एग्री विथ लग गया। अगर यहाँ पे जैसे एग्री के साथ टू आ गया तो हो गया आई एग्री टू, प्रपोजल के लिए होगा, एग्जाम्पल के लिए आई एग्री विथ, सॉरी यहाँ पे टू हो जाएगा, आई एग्री टू आवर प्लान, सॉरी दे एग्री टू आवर प्लान, क्या हो जाएगा, यानी कि दे एग्री टू आवर प्लान, वे हमारे प्लान से सहमत हैं। समझ में आ गया। प्रपोजल क्या था, प्लान क्या था, प्लान था, किसी प्लान की बात हो रही थी, तो उसके लिए जो है सहमत हो, यहाँ पे एग्री के साथ टू आ जाएगा। अंतर देख लीजिएगा, एग्री के साथ विथ का प्रयोग पर्सन के लिए और एग्री के साथ टू का प्रयोग किसी प्रपोजल या प्लान या उद्देश्य के लिए होता है। अब एग्री के साथ, सॉरी ये देखिए एंग्री है, क्या है, ANGREE, एंग्री, एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होता है और एंग्री के साथ एट का भी प्रयोग होता है। लेकिन विथ का प्रयोग पर्सन से होगा, एट का प्रयोग किसी थिंग से होता है। ठीक समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखिए सी इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्या है, सी इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्रोधित है। नेक्स्ट है एंग्री एट, हो जाएगा थिंग्स के सेंस में एट लग गया, तो ही इज एंग्री एट फेलर, यानी कि वह है फेल होने पर नाराज है। समझ में आ रहा है ना। ये देखिए पर्सन से डायरेक्ट रिलेट हो रहा है, किससे, पर्सन से, तो एंग्री विथ आ गया। और यहाँ पे पर्सन से डायरेक्ट रिलेट ना होकर किसी चीज से रिलेट हो रहा है ना, तो क्या आ गया, एंग्री एट आ गया। अब देखिए अप्लाई, अप्लाई के लिए क्या लगता है हमेशा, अप्लाई के लिए फॉर लगता है। क्या लगता है, फॉर लगता है हमेशा। अप्लाई के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल है आई अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब, क्या है, आई अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब, यानी कि मैं अप्लाई किया हूँ, मैंने अप्लाई किया है या मैंने अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया, न्यू जॉब के लिए। समझ में आ रहा है। बिलीव के साथ हमेशा इन लगता है। क्या लगता है, बिलीव के साथ हमेशा इन लगता है। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, यानी कि मैं किस में भरोसा करता हूँ, कठिन परिश्रम में। अब यहाँ पे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक दे दिया, क्या दे दिया, फिल इन द ब्लैंक, क्या लगाएंगे, आई बिलीव हार्ड वर्क, तो आप कहेंगे मैं हार्ड वर्क पर बिलीव करता हूँ, यानी मैं हार्ड वर्क पर बिलीव करता हूँ। कुछ लोग आन लगा देंगे, कहेंगे मैं हार्ड वर्क से बिलीव करता हूँ, विथ लगा देंगे, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिलीव के साथ, यानी देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हार्ड वर्क में, कठिन परिश्रम में बिलीव करता हूँ। किसमें बिलीव करता हूँ, कठिन परिश्रम में बिलीव करता हूँ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है। द क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट, कंसिस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, जगह है, यानी कि भरा हुआ, एक प्रकार से कह लीजिए कि कंसिस्ट है, जगह है, कितने की जगह है, 40 स्टूडेंट। कह रहा है कंसिस्ट, द क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी कि क्लास जो है उसमें कितनी जगह है, 40 छात्रों की जगह है, 40 स्टूडेंट्स की जगह है, या 40 स्टूडेंट भरे हुए हैं। कंसिस्ट मीन्स होता है। अब यहाँ पे विथ, इन, ऑन कुछ भी नहीं आएगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। इसको रट लीजिएगा दोस्तों। अगला है क्योर, क्योर के साथ भी हमेशा ऑफ आता है। जैसे ही वॉज क्योर्ड ऑफ फीवर, यानी कि वह फीवर से क्या है, सॉरी ही वॉज क्योर्ड ऑफ फीवर, वह फीवर से सुरक्षित है, सुरक्षित था। अब ये क्योर्ड है, अब यहाँ पे फ्रॉम लगा दे, जैसे ही वॉज क्योर्ड फ्रॉम फीवर, ही वॉज क्योर्ड विद फीवर, से के सेंस में, वह बुखार से ना, बुखार से। तो दोस्तों ये गलत है। हमेशा यहाँ पे अगर आप से और के एसेंस में यहाँ पे फ्रॉम या विथ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्योर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ हमेशा क्या होता है, ऑन, ऑन देखिए होता है पर के सेंस में। तो आप डिपेंड होते हैं, किसी चीज से डिपेंड नहीं होते, किसी चीज पर डिपेंड होते हैं ना, किसी चीज पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, पेरेंट्स पर डिपेंड, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा हमको संरक्षित किया जाता है। सारी सुख सुविधाएं जो भी हमको जरूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाती है, हमारे किसके द्वारा कराई जाती है, पेरेंट्स के द्वारा कराई जाती है। क्लियर है। तो पेरेंट्स पर, इसलिए डिपेंड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए फॉन्ड ऑफ, नेक्स्ट क्या है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, शौकीन, किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना, किसी चीज से शौकीन नहीं, किसी चीज पर शौकीन नहीं, किसी चीज का शौकीन। फॉन्ड ऑफ, जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ डांस, सी इज फॉन्ड ऑफ डांस, वह डांस की
क्या है, शौकीन है, डांस के शौकीन है। तो फाउंड के साथ हमेशा दोस्तों एनी भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में क्या आएगा, ऑफ आता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फुल ऑफ। फुल ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ से भरा हुआ। क्या होता है, अब देखिए सेंस से है, अब देखिए एग्जांपल देखिए, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि जो ग्लास है वो पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है। से लग रहा है ना, पानी, जो ग्लास हमारा है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। तो आप कहेंगे सर से है, से के सेंस में या तो हम विथ लगा दें या फ्रॉम लगा दें, लेकिन दोस्तों गलत हो जाएगा, यही आप कंफ्यूजन करते हैं। अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया तो आप क्या करेंगे बताइए, आप फ्रॉम लगा देंगे, विथ लगा देंगे से के सेंस में, लेकिन यहाँ पे नहीं, ना फ्रॉम आएगा ना विथ आएगा, बल्कि फुल के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, फुल ऑफ वाटर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नॉक एट। नॉक मीन्स होता है खटखटाना या दस्तक देना। क्या होता है, दस्तक देना किसी कहीं पर। तो ऑफ देखिए, नॉक एट, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि कोई है कहाँ पर, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, यानी कि कोई दरवाजे पर खड़ा है या दरवाजे को नॉक कर रहा है, दस्तक दे रहा है। ठीक है, तो एट पर के सेंस में आता है दोस्तों, किसके सेंस में आता है, पर के सेंस में। दरवाजे पर खड़ा है, गेट पर खड़ा है, तो छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग करते हैं, बड़ी जगहों के लिए क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आया। लेकिन एक उससे भी बेहतर चीज़ है, समझिएगा कि अगर पॉइंट ऑफ प्लेस है, यानी कि एग्जैक्ट प्लेस आपको समझ में आ रहा है कि एकदम वहीं खड़ा हो, जैसे कि हम मान लीजिए लाल किला पर खड़े हैं तो एट लग जाएगा। दिल्ली में खड़े हैं, अब लाल किला पर खड़े हैं तो भाई एट द लाल किला या एट द रेड फोर्ट बोलेंगे ना। क्यों, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे उनको वहाँ पे पा जाएंगे। गेट पे हैं, एट द गेट, गेट पे वहाँ पा जाएंगे, दोबारा उनको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप जैसे किसी बड़े प्लेस पे हैं, मान लीजिए दिल्ली में है, मैं दिल्ली में हूँ, तो भाई दिल्ली में किस जगह पर, दिल्ली में ढूंढते रहिए 30 दिन, तो दिन भर रात भर सुबह शाम कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक पॉइंट ऑफ प्लेस नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर इन लगता है, ऐसी सिचुएशन क्या लगता है, इन लग जाता है। लेकिन जब पॉइंट पता हो इस जगह पर एग्जैक्ट, वहाँ पे एट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन, यानी किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। सी इज इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग, वह इंटरेस्ट लेती है, किसमें इंटरेस्ट लेती है दोस्तों, पेंटिंग में इंटरेस्ट लेती है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। यानी कि वह किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रही, किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं होता, किसी चीज़ से किसी चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं होता, किससे होता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो हमेशा इंटरेस्टिंग के साथ क्या आएगा, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। किसके साथ, इंटरेस्टिंग के साथ हमेशा इन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लाफ्ड एट। नेक्स्ट क्या है, लाफ्ड, हंसना। एट मतलब होता है पर, किसी चीज पर हंसना। ठीक है, लाफ्ड के साथ हमेशा क्या आता है, हमेशा दोस्तों एट आएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन सबको फिक्स प्रीपोजिशंस बोला जाता है। जैसे डोंट लाफ्ड एट अदर, दूसरों पर मत हंसो। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस अब बताया गया है। तो डोंट लाफ्ड एट अदर्स, यानी दूसरों पर मत हंसो। नेक्स्ट है प्राउड ऑफ। प्राउड के साथ हमेशा दोस्तों क्या आता है, ऑफ आता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर जो है बहुत गर्व फील करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर बहुत गर्व हूँ या गर्व फील करता हूँ। तो प्राउड, अब तुम पर आन लगा दें, प्राउड ऑन यू। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्पेस दे दिया, ऑफ को हटा दिया, मान लीजिए क्या कर दिया, ऑफ को हटा दिया, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर आई एम प्राउड यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ऑफ यू में तुम पर करेंगे तो आन लगा देंगे भक्क से, और बोलेंगे तुमसे तो क्या लगा, दोनों से इन लगा देंगे, सॉरी क्या लगा देंगे, आन लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। या फ्रॉम लगा देंगे, तुमसे फ्रॉम लगा देंगे, से के सेंस में विथ लगा देंगे, तो सब का सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या सही होगा यहाँ पे, इसके साथ हमेशा आप सही होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए है लुक फॉर। नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना होता है। सी इज लुकिंग फॉर माई पेन, यानी वह मेरी पेन ढूंढ रही है। सी इज लुकिंग फॉर माई पेन, वह मेरी कलम ढूंढ रही है। अब यहाँ पे कलम को ढूंढ रही है, लुकिंग ऑफ माई पेन, तो गलत हो जाएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक दे दिया तो आप क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लुकिंग के लिए हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक आफ्टर। नेक्स्ट क्या है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स होता है दोस्तों देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। तो लुक के साथ हमेशा आफ्टर आता है, और लुक के साथ आफ्टर लग जाता है तो हो जाता है देखभाल करना। सी लुक्स आफ्टर हर बेबी, वह देखभाल करती है अपने बच्चे का। ठीक है, वह अपने बच्चे का देखभाल करती है। देखभाल करने के सेंस में हमेशा क्या आएगा, लुक आफ्टर आएगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन। आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों ना, तो हमेशा इनका सेंस लगता है। क्या लगता है, इनका सेंस लगता है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो पार्टिसिपेट इन हमेशा एक साथ आएंगे, पार्टिसिपेट के साथ सिर्फ और सिर्फ इन आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। सी इज पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, वह है डिबेट। डिबेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, बहस होती है ना,
चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा या बहस। तो शी इज पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, उसने जो है डिबेट में पार्टिसिपेट किया यानी कि भाग लिया। तो पार्टिसिपेट के साथ हमेशा क्या आता है? इन आता है। नेक्स्ट है सर्च फॉर। सर्च फॉर मीन्स होता है ढूंढना। क्या होता है? ढूंढना। सर्च मीन्स होता है ढूंढना। सर्च के लिए हमेशा, अब ढूंढ रहे थे किसी चीज के लिए ढूंढ रहे थे ना, तो दोस्तों अब देखो किसी चीज को ढूंढना, अगर आप यहाँ पे गलत अर्थ लगा लिए, जैसे कि मैं पेन को ढूंढ रहा था, तो सर्चिंग ऑफ पेन तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्चिंग फॉर पेन होना चाहिए। जैसे दे सर्च्ड फॉर क्लूज, यानी कि वे ढूंढे, क्या ढूंढे? क्लूज ढूंढे। क्लूज मीन्स क्या होता है? साक्ष्य। क्या होता है? साक्ष्य होता है, सबूत होता है। दे सर्च्ड फॉर क्लूज, यानी कि वे साक्ष्य को ढूंढे। सर्च ऑफ क्लूज नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सर्च के साथ हमेशा फॉर लगता है। यही होता है दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन। यही फिक्स प्रीपोजिशन है। ये इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है। इनको एक बार आप याद कर लिए, कभी भी एग्जाम में आपको गलत नहीं मिलेगा। देख, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी आपका नंबर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर यूज होने वाली चीजें दोस्तों, जैसे देखिए एग्री विथ, एग्री टू, एंग्री, एंग्री, अप्लाई, बिलीव, कंसिस्ट, क्योर, डिपेंड, फाउंड, फुल, नॉट, ये सब यूज वाली चीजें हैं। हर तीसरे सेंटेंस में ये सब मिलेंगे आपको। इसलिए इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों के लिए लाया गया है। बस इनको जो 25-30 हम बताएंगे भी, इनको बस रट लीजिए, याद कर लीजिए। फिक्स प्रीपोजिशन पहली बात तो आपके समझ में आ जाएगा, आप यूज करने लगेंगे, और इनके अलावा धीरे धीरे और भी चीज़ें जो हैं, जो वर्ड्स बच रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन के, वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अगर वीडियो दोस्तों समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं बेहतर आपके लिए कर पा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है श्योर ऑफ। नेक्स्ट क्या है? श्योर। श्योर के साथ क्या लगता है? ऑफ। आई एम श्योर ऑफ माई आंसर। श्योर मतलब क्या होता है? निश्चित होना, यानी कि मैं निश्चित हूँ, मतलब मैं श्योर हूँ, कन्फर्म हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, तो आई एम श्योर ऑफ माई आंसर, यानी कि मैं अपने आंसर से क्या हूँ? सिक्योर, मतलब कन्फर्म हूँ कि यही होना है, मैं अपने आंसर पर अडिग हूँ। ठीक है, मैं अपने आंसर को चेंज करने वाला नहीं हूँ। श्योर हूँ मैं अपने आंसर को कि मेरा आंसर यही सही है। तो ये हो जाएगा हमारा आई एम श्योर ऑफ माई आंसर। नेक्स्ट है सरप्राइज्ड। सरप्राइज का हमेशा क्या लगता है? एट लगता है। जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड एट माई सक्सेस। मैं सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, किस पर? अपने सक्सेस पर। अब यहाँ पे अगर हम एट को हटा दें तो आप क्या लगा देंगे? फिल इन द ब्लैंक में क्या भर देंगे? अगर मैंने फिल इन द ब्लैंक मान लीजिए दे दिया, तो आई वॉज सरप्राइज्ड माई सक्सेस, तो आप लगाएंगे यार मैं आश्चर्यचकित था किससे? अपने सक्सेस से। सक्सेस से आगे से सेंस में आ रहा है। मैं अपने सफलता से क्या था? आश्चर्यचकित से। तो चलो से के सेंस में विथ लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, हमने विथ लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया। या फिर आप लगा लिए कि मैं अपनी सफलता पर सक्सेस था, ये भी सही है, तो पर के लिए आन लगा दिए, एट लगा दिए, तो पूरा गलत हो जाएगा। आप तो करके आएंगे सही, लेकिन हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथ सरप्राइज हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आता है? बोलिए, सरप्राइज अपने साथ एट लेकर के आता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हैं जो गलत होती हैं। आपको लगेगा कि आपने सही किया, लेकिन क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है थिंक। थिंक के साथ दोस्तों दो चीज़ आती है, एक ऑफ आता है, एक अबाउट आता है। क्या आता है? ऑफ आता है और एक अबाउट आता है। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर को लेकर के या फ्यूचर के बारे में चिंतित हूँ। मैं अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हूँ, फ्यूचर को लेकर के चिंतित हूं। आप फ्यूचर के बारे में चिंतित हो तो अबाउट। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ये थिंक के साथ हमेशा ऑफ और अबाउट दोनों लगता है। नेक्स्ट है वेट फॉर। वेट के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन आता है? फॉर आता है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं इंतजार कर रहा हूं। किसका इंतजार कर रहा हूं? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं। तो आई एम वेटिंग फॉर यू। इसके साथ यहाँ पर ऑफ, विथ, फ्रॉम कुछ भी नहीं लगेगा। वेटिंग के साथ हमेशा क्या लगता है? फॉर लगता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एट द रेट ऑफ। क्या है? एट द रेट ऑफ। दोस्तों ये एक प्रकार से फ्रेज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रेज हो जाता है, लेकिन इसको भी फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में देखा जाता है। जैसे वी हैव बॉट 2 kg, वी हैव बॉट 2 kg एप्पल एट द रेट ऑफ ₹100 पर kg, यानी कि मैंने खरीदा है, क्या खरीदा है? 2 किलो एप्पल, सेब खरीदा है, जो कितने रेट पर पड़ा है? 100 रुपये पर kg के हिसाब से हमको पड़ा है। एट द रेट बोलते हैं ना, एट द रेट। तो याद रखिएगा, तो एप्पल द रेट ऑफ लगा देंगे, एड को छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। एट द रेट रुपीज़ आप छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी आएगा एट द रेट ऑफ हमेशा साथ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर अरेस्ट। नेक्स्ट क्या है? अंडर अरेस्ट। बहुत सुने होंगे आप, पिक्चरों में देखे होंगे, बहुत सुने होंगे। क्या करें? यू आर अंडर अरेस्ट, तुम जो है
अरेस्ट हो चुके हो तो हमेशा अरेस्ट के लिए क्या आता है, अंडर आता है। देखिए यू आर अंडर अरेस्ट, एग्जाम्पल भी वही है, क्या है, यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, यहीं तक है दोस्तों, ये हार्ड नीचे वाले का है, समझ में आ रहा है। अगला है इन माई ओपिनियन। माई ओपिनियन हमेशा अपने साथ क्या लेकर के आता है, इन लेकर के आता है। देखिए इन माई ओपिनियन वी शुड हार्ड वर्क, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से वी शुड, हमें चाहिए, क्या चाहिए, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्लियर हो गया। हमेशा इन माई ओपिनियन, माई ओपिनियन के पहले हमेशा क्या आएगा, इन आता है। आउट ऑफ ऑर्डर, नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ एक्सपायर कर जाना, कोई चीज़ डेट से ओवर हो जाना, डेट निकल जाना किसी चीज़ की। जैसे दिस टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि टीवी क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। टीवी जो है आउट ऑफ ऑर्डर, यानी जितने दिन के लिए इसका ऑर्डर था वो पूरा हो चुका है, यानी कि डेट से ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट है फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, बताइए। आप कहेंगे सर फॉर मतलब के लिए, गुड मतलब हो गया क्या, अच्छा। तो फॉर गुड मतलब हो गया अच्छा के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। फॉर गुड मीन्स क्या होता है, हमेशा के लिए होता है। क्या होता है, हमेशा के लिए होता है। तो यहाँ पे सी लेफ्ट फॉर गुड, यानी कि सी लेफ्ट, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। थोड़ा सा हम इसको पूरा कर देते हैं। सी लेफ्ट द ऑफिस फॉर गुड, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट द ऑफिस फॉर गुड, यानी कि वह ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। वीडियो समझ में आएगा लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। अभी और कुछ बचे हुए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं बाकी के बचे हुए प्रिपरेशन, फिक्स प्रिपरेशन आपको कराता हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है बाकी के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको कम समय में, कम टाइम में आपको प्रोवाइड कराना है, तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए, जैसे अगला देखते हैं हम। फॉर हमारा आता है ना, फॉर मीन्स होता है के लिए के सेंस में। तो दोस्तों ये अफेक्टेड के साथ यूज होता है, अपोलॉजी के साथ यूज होता है, एप्टीट्यूड के साथ यूज होता है, कैंडिडेट के साथ यूज होता है, डिज़ायर के साथ यूज होता है, पैसन के साथ यूज होता है। यानी कि चाहे अफेक्टेड हो गया, अपोलॉजी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, क्या हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, या फिर कैंडिडेट हो गया, डिज़ायर हो गया, पैसन हो गया, इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में इन सब के बाद फॉर आना है। क्या आना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर आना है। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इनके बाद क्या आना है दोस्तों, फॉर आना है। और इनके बाद या इनके जगह पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। कैंडिडेट देखने को मिल गया तो कैंडिडेट हमेशा फॉर लेकर के आएगा, पैशन मिल गया तो हमेशा फॉर लेकर के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है विथ। नेक्स्ट क्या है, विथ। तो विथ हमारा कंपैरिजन के साथ मिलेगा, इंटीमेसी के साथ मिल जाएगा, रिलेशन के साथ मिल जाएगा, और भी इस तरह के दोस्तों कई वर्ड हैं जिनके साथ विथ हमें अक्सर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, विथ। इस विथ की जगह पर कोई भी वर्ड या प्रीपोजिशन इनके बाद देखने को नहीं मिलेगा। कंपैरिजन आ गया तो किसी चीज़ से आप तुलना करते हैं ना, तो कंपैरिजन किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो विथ आएगा, इसकी जगह पर फ्रॉम, ऑफ या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, विथ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। तो चेंज के साथ ऑफ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मीन्स होता है किसी पर ट्रस्ट ना करना, ठीक, उसे डिस्ट्रस्ट बोलते हैं, हमेशा ऑफ मिलेगा। डाउट के साथ हमेशा ऑफ मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ हमेशा क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। इनकी जगह पर दूसरा और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी इसी में और है फेलर। फेलियर के साथ जो हमेशा ऑफ मिलेगा। प्रूफ के साथ हमेशा ऑफ मिलेगा दोस्तों, कहीं भी कोई भी प्रीपोजिशन इनके जगह पर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब आप की जगह पर आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू। तो टू हमेशा जैसे एलिगेंस हो गया, किसी पर आरोप लगाना। अप्रोच मीन्स होता है उपागम, ये हो गया, इनके साथ टू मिलेगा। अटेंशन के साथ हमेशा टू मिलेगा। डिसलाइक के साथ हमेशा टू मिलेगा। इंसेंटिव के साथ हमेशा टू मिलता है। ऑब्जेक्शन के साथ हमेशा टू मिलता है। प्रीफेस के साथ हमेशा टू मिलता है। सीक्वल के साथ हमेशा टू मिलता है। इन टू के अलावा दोस्तों इन वर्ड्स के साथ और कोई भी प्रीपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन को हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है। अगला है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम जो है जैसे डिसेंट के साथ, एस्केप के साथ, रिस्पाइट के साथ और भी ऐसे वर्ड के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस
फिक्स प्रीपोजिशन जो हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं, रनिंग सिचुएशन में ये हमेशा होते हैं, हमें हर सेंटेंस में, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो हमने उन्हीं को पिकअप किया है जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे है, जो हमेशा आपने इनका यूज किया है बट सही तरीके से आपने नहीं यूज किया। इस वजह से हमने प्रीपोजिशन को यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन को लिया है, ताकि आप इनके द्वारा फिक्स प्रीपोजिशन की वैल्यू, उनका मतलब समझ सकें और फ्यूचर में कभी भी आपके क्वेश्चंस एरर ना हो दोस्तों। तो फिक्स प्रीपोजिशन को ध्यान में रखते हुए सारे प्रीपोजिशन को रट लीजिएगा, जितना हमने इसके पिछले वीडियो में बताया है, जितना हमने आज बताया है, सारे प्रीपोजिशन को क्या करिएगा, रट लीजिएगा। ठीक, तो प्रीपोजिशन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। आज प्रीपोजिशन की क्लास पूरी तरीके से खत्म होती है और अगला जो चैप्टर हमारा है इंटरजेक्शन, जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, एकदम आसान है, सिंपल 10-5 मिनट की वीडियो आएगी, उसकी 10-5 मिनट क्लास आएगी, तो उसको जरूर देखिएगा। प्रीपोजिशन आज हमारा खत्म होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट चैप्टर बचता है जिसका नाम है इंटरजेक्शन। मिलेंगे उसको लेकर के अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा चीज़ें कैसी लग रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।